वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको BNK 601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल्स को भी या फिर पूरी की पूरी कंपनीज़ को भी। आप देखते हैं कि कंपनीज़ या इंडिविजुअल्स जो है वो हायर करते हैं एजेंट्स को और उनका मकसद क्या होता है कि वो एजेंट रिप्रेजेंट करें उनको। ये इंडिविजुअल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी की पूरी कंपनीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब बिजनेस की हमें एक बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। एक तरह का बिजनेस मतलब कई तरह के बिजनेस होते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर एक शख्स के पास जो है वो पैसा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, वो पैसे से पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि दूसरा शख्स ऐसा है जिसके पास एफर्ट्स या स्किल्स हैं, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अपनी एफर्ट्स भी और स्किल्स भी। वो अपना टाइम भी दे, जाहिर बात है, और अपने स्किल भी लगाए, या दोनों में से कोई एक चीज़ लगाए वो। और ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो है वो शामिल हो यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड भी, और कोई भी उसका नाम हो सकता है। तो ऐसा बिजनेस को मुडारबा कहते हैं। एक शख्स कह रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ऐसा शख्स है जो उसके पास टाइम नहीं है, वो कोई और काम कर रहा है या फिर वो अपना टाइम नहीं लगाना चाहता। जबकि दूसरा शख्स ऐसा है, ज़ाहिर बात है, जो अपना टाइम भी लगाएगा, अपनी कोशिश भी वो करेगा, मेहनत भी, और ज़ाहिर बात है उसके पास अगर कोई स्किल है तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है। तो ऐसे बिज़नेस को हम जो है वो मुडारबा जो है वो कहते हैं। और उसके बाद ये कि कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरिंग कॉरपोरेशन और ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसके मुताबिक जो है कस्टमर का मतलब होता है एक शख्स जिसके नाम पे एक डिपॉजिट जो है वो हेल्ड करता है कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होता है, माइक्रो फाइनेंस का जो भी इदारा है, माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह इस तरह के। और स्केजुअल बैंक की हम बात करें, स्केजुअल बैंक्स होते हैं, एक ऐसे बैंक होता है सिमरात बैंक फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड, जो कि शामिल होता है, एक लिस्ट होती है जिसको मेंटेन किया जाता है। सब सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 37 का, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो 1962 है उसके मुताबिक। और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो साइड ड्रॉप होता है वो पेबल होता है सून, जैसे ही उसको प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए। और जो सेक्शन 4 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 का, इसके मुताबिक 30 मिलियन रुपीस जो है वो ओरिजिनल कैपिटल जो है वो होना चाहिए बैंक्स का। और फाइनेंस एक्ट 1915 ने जो है वो डिफाइन किया है बैंकर को कुछ इस तरीके से कि एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बोनाफाइड बैंकिंग बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम इज बैंकर। जो 1915 का फाइनेंस एक्ट है, इसके मुताबिक बैंकर से मुराद कोई एक ऐसा शख्स है जो कि कर रहा है बोनाफाइड बैंकिंग बिजनेस। बोनाफाइड से मुराद एक ऐसा बैंकिंग बिजनेस जिसमें जाहिर बात है फ्रॉडलेंट वगैरह शामिल नहीं हो, फ्रॉड वगैरह शामिल नहीं हो। और बैंकिंग बिजनेस से मुराद यही जो बैंकिंग की सर्विसेज है, जैसे कि डिपॉजिट वगैरह होना, और इसी तरह से पैसा जो है वो लैंड करना, ये तमाम चीज़ें जो है जाहिर बात है बैंकिंग बिजनेस में आ जाती है। जो कोर बेसिक बैंकिंग के जो फंक्शंस हैं, जो कोर बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंकिंग के, वो इसमें आ जाते हैं। इन द यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर, सो उसको जो है वो बैंकर जो है कहा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा 1915 का जो फाइनेंस एक्ट है उसके मुताबिक। जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है वो लीगल मॉर्गेज जो है वो भी जो है वो कहलाया जाता है। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, इससे मुराद जो मेंबर्स होते हैं, उससे मुराद जो है मतलब यानी कि इस एक्ट के मुताबिक मेंबर्स से मुराद जो मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड्स है वो होते हैं। अगर यहाँ पर मेंबर की टर्म यूज़ की गई है इस एक्ट के अंदर, तो मेंबर्स कौन से होंगे? मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड होंगे। और जो कस्टमर होता है वो जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी ना हो, और साउंड माइंड हो। ऐसा ना हो कि जाहिर बात है कोई मेंटली इश्यू हो, इस तरह का कोई इशू नहीं हो। और कस्टमर शुड नॉट बी डिपेयर्ड अंडर एनी लॉ, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ना हो किसी भी लॉ के मुताबिक, उस पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो किसी भी लॉ के अंडर में। ये जो है रिक्वायरमेंट है कस्टमर बनने के लिए। एजेंट से मुराद एक पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है कि वो करे कोई एक्ट किसी दूसरे शख्स के लिए, या फिर रिप्रेजेंट करे वो दूसरे शख्स को जब डील किया जा रहा है थर्ड पर्सन के साथ, तब। और जो सेक्शन 17 होता है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस का 1962 का, इसके मुताबिक
बैंकिंग कंपनी जो होती है वो क्रिएट नहीं कर सकती चार्ज अनपेड कैपिटल के ऊपर। और लॉस से मुराद जो है वो रूल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कंडक्ट जो इंडिविजुअल्स का, बिजनेसेस का, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है सोसाइटी के अंदर। प्राइमरी मार्केट की हम बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है, मतलब जहाँ पर न्यू इशूज़ किया नई, यानी कि पहली बार इशू किया जा रहा है सिक्योरिटीज़ को, जैसे कि बॉन्ड्स या स्टॉक वगैरह, इनिशियल बायर्स को सेल किया था, इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। पहली बार जब इशू किया जा रहा है, नया नया इशू किया जा रहा है कंपनी की तरफ से डायरेक्टली, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पहले से किसी के पास थे बॉन्ड्स और स्टॉक, पहले ही किसी कस्टमर ने खरीदे हुए थे, ऐसा नहीं था, मतलब किसी ऑनर ने खरीदे हुए थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो पहली बार इशू किए जा रहे हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। और एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, ये जो एंगेज होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि टर्म है, इसको ये यूज़ की जाती है साइंस ऑफ सिविल लॉ के लिए भी, एक टर्मिनोलॉजी है ये। फ्यूचर फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, बायर और सेलर एग्री होते हैं कि वो ट्रेड करेंगे सर्टेन क्वांटिटी, जो एक ख़ास मिकदार किसी भी कमोडिटी की, किसी भी ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्राइस, एक प्राइस उनका सेट होता है कि इस प्राइस के ऊपर, और एक स्पेसिफाइड डेट होती है उनकी कि हम फ्यूचर में जो है वो करेंगे ये काम इस डेट के ऊपर। और फिनलैंड ने जो है वो अडॉप्ट किया मॉडल जो है रिड्रेसल के लिए पब्लिक ग्रीवेंसेस की एजेंसीज ऑफ स्टेट के अगेंस्ट स्वीडन के बाद, यानी पहले स्वीडन ने किया था, उसके बाद फिर फिनलैंड ने किया। और 1995 के अंदर क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो इस्टेब्लिश किया फर्स्ट यूरोपियन ऑम्बड्समैन। सो ये 1995 के अंदर ऐसा हुआ। और 1983 के अंदर वफाकी मोहतसिब को इस्टेब्लिश किया गया था। और जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों के दरमियान, प्रिंसिपल जो है वो हायर करता है एजेंट को, एजेंट वर्क करता है प्रिंसिपल के लिए। और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। ये एजेंसी रिलेशनशिप कहलाया जाता है, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो एक रिलेशनशिप देखने में आता है। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो है क्या, एवोल्यूशन है लॉ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वक्त के साथ लॉ जो है वो इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ। आप देखते हैं कि लॉ के अंदर हम कुछ तब्दीली आते हुए देखते हैं कि वक्त के साथ तब्दीली आ रही है, कुछ इवॉल्व हो रहा है लॉ। आज से 100 साल पहले के या हज़ारों साल पहले के जो लॉज थे, जाहिर बात है उनमें जो चीज़ें नई थी वो अब शामिल हो गई हैं, और जाहिर बात है चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, कई सारी नई चीज़ें भी आती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है इस वजह से भी नए नए लॉज की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है लॉ का। सो इसके लिए जो है वो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो ये जो है एवोल्यूशन होता है लॉ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट टर्म सेल जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की एक एग्रीमेंट के साथ, ताकि रिपर्चेज किया जाए सिक्योरिटीज़ को हायर प्राइस के ऊपर, ज़्यादा पैसों के ऊपर, वो खिलाया जाता है रेपो, रेपो खिलाया जाता है वो। शॉर्ट टर्म सेल हुई सिक्योरिटीज़ की, एक एग्रीमेंट था कि रिपर्चेज किया जाएगा सिक्योरिटीज़ को हायर प्राइस के साथ, सो वो रेपो खिलाया जाता है। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, इसके मुताबिक जो सेंट्रल बोर्ड की टर्म जहाँ पर यूज़ की जाएगी इस एक्ट के अंदर यूज़ की गई है। सो उससे मुराद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक होते हैं उससे मुराद। और यूरो डॉलर से मुराद यूएस डॉलर जो कि डिपॉजिट हुए हैं फॉरेन ब्रांचेस के अंदर यूएस बैंक्स की, या फिर फॉरेन बैंक्स जो कि आउटसाइड हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये जो है कैंसिल भी हो सकता है या फिर मॉडिफाई भी हो सकता है जो इसकी डेट ऑफ इशू है उसके बाद इशूइंग बैंक की तरफ से जो है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स दोनों की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।